आप सबको हमारा नमस्कार। हम पंचकोशा की ओर से आए हैं। मैं हूँ मेरिन एंड वी हैव आवर टीम, आवर एक्सपर्ट टीम। यस प्लीज आरती मैम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, नमस्कार टू ऑल। और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। मैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ और 8 साल से टैरोट को सिखा रही हूँ और लोगों को प्रशिक्षण भी देती हूँ। मेरे जो है अ, मैंने कम से कम 25,000 से ज्यादा क्लाइंट को हैंडल किया है प्रशिक्षण में। एंड उनको हर तरीके से हेल्प करिए, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, या फिर फाइनेंस रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो टैरोट है वो आपको लाइफ का बेस्ट गाइडेंस देता है। एंड अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक फील कर रहे हो तो ये आपको डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। तो आप कभी भी टैरोट को टैरोट से गाइडेंस ले सकते हैं जब भी आपको लगता है कि हाँ, मैं इसमें डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। बिल्कुल इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो टैरोट जो है हर तरीके से आपको हेल्प करता है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। तो आई वुड रिक्वेस्ट लिनिका मैम टू टेल अबाउट योर एक्सपर्टीज। नमस्कार आप सभी को, जय श्री महाकाल। मेरा नाम लिनिका सिंह है और मैं पिछले 10 सालों से टेरो की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ज्योतिष और वास्तु ट्रेनर भी हूँ और उनकी प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो टेरो से रिलेटेड आज हम आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च करना चाह रहे थे, तो बहुत दिनों से प्लानिंग में था, तो आज हम लोगों ने उसके लिए स्टार्ट किया है। एक छोटी सी शुरुआत है आप लोगों को नया गाइडेंस टेरो के थ्रू देने की। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये नया कोर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेरोट आपकी किस तरह से हीलिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के लाइफ के हर क्षेत्र में मदद करते हैं। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, मनी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो वो भी आप टेरो के थ्रू किस तरीके से जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों मनी की प्रॉब्लम चल रही है। इस तरह से सभी इशू जो है, वास्तु हो गया, वास्तु को भी आप टेरोट के थ्रू जान के और वहां पर उसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम आपको टेरो के थ्रू सिखाएंगे। ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है, आप लोग सभी हमारे साथ में ज्वाइन हो और सीखें ये सब। थैंक यू नमस्कार। मैम। तो today's session is going to be very exciting, बट उससे पहले हम श्रुति मैम को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू मैरिन मैम। और सब लोगों को, हमारे सारे ऑडियंस को, जय श्री महाकाल। और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ पंचक्रोशा के इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप लोगों के आने से हम लोगों का उत्साह दुगना हो जाता है। आप लोगों से कनेक्ट होके हमारी एनर्जी हाई हो जाती है और ऐसा लगता है कि वाकई जिस पर्पज से हमने जो कुछ भी सीखा है हम उसका राइट यूज कर पा रहे हैं। तो पंचकोशा का मेन अगर हम मकसद देखें तो वो यही है कि हम कैसे लोगों की हेल्प क्रिएट कर सकते हैं, उनको लाइफ में कैसे गाइड कर सकते हैं, और यदि वो अपनी लाइफ में किसी जगह पर भी स्टक है तो हम उनको वहां से कैसे निकाल सकते हैं। तो पंचकोशा का यही एक बेसिक थॉट है जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मैं हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस कोच पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ और बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज के साथ मैंने काम किया है। तो उसमें से टैरोट कार्ड रीडिंग भी एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है जहाँ पे हमको बहुत क्लियर गाइडेंस मिलता है कि किस जगह पर हमको कैसे कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट आरती मैम, लिनिका मैम, इन दोनों का तो मैं बहुत वेलकम करती हूँ कि आज इनकी एक्सपर्टी का हम सबको फायदा मिले। और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू श्रुति। तो हाँ जी, हम पंचकोशा हीलिंग को आपके सामने लेके आए हैं, जहाँ पे कई सारे मोडालिटीज के बारे में बात किया जाएगा, सेशंस दिए जाएंगे, कोर्सेज चलाए जाएंगे। बट आज का स्पेशल सेशन है टैरो कार्ड रिलेटेड, जहाँ पे आप करियर से रिलेटेड,
फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप यू आर फ्री टू आस्क. बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट आरती मैम, प्लीज टेल अस अबाउट टैरो कार्ड. व्हाट इज दिस? ये ओके, तो अगर हम टैरोट की बात करें तो सबसे अधिक टैरोट में क्या अट्रैक्ट करता है? उसकी इमेज, और जो इमेज इन तो इसकी स्टोरी टेलिंग ही इसमें इसके हिडन है कि अगर आप जितना अच्छा इसको स्टोरी को रीड कर पाते हो, जितना समझ पाते हो, कहीं ना कहीं ये हर हर जो मैं आपको टैरो कार्ड्स दिखाना चाहूंगी, इट्स सो कलरफुल, मैजिकल, इतने इतने इसमें एलिमेंट्स है, बहुत कुछ है ना? तो अब जितना इसको अगर हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू जितना समझ पाते हैं, उतनी अच्छी हमारी रीडिंग होती है. तो ये इमेज जो है अट्रैक्ट करता है. आई नो हमारा सबकॉन्शियस, आपको पता होगा कि जो माइंड है हमारा, इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फर्क नहीं जानता, और जो हमारी माइंड की जो कैप्चर कैपेसिटी होती है और इमेजिनेशन की ज्यादा होती है, इमेज की ज्यादा होती है. इमेज जैसे ही हमारा माइंड लेता है उसको इमेज फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट करके उसको रीड करता है. इसलिए हमको इमेज जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है. इसलिए जैसे ही हम टैरोट कार्ड को रीड करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस जो है एक्टिव हो जाता है. जैसे ही एक्टिव होता है तो हम सारी चीजों को रिवील कर पाते हैं कि हाँ, वाकई में हमारी लाइफ में अगर स्टकनेस है तो हम कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस लेनी चाहिए. तो टैरो कार्ड जो है हमको गाइडेंस देता है. लाइफ में अगर कहीं भी स्टक है तो इसके थ्रू हम अपने आप को गाइडेंस लेते हैं और एक क्लियर डिसीजन बनाते हैं कि ओके, ये पाथ लेनी चाहिए या ये पाथ लेनी चाहिए. तो स्टकनेस को रिमूव करता है. प्लस सबकॉन्शियस को जो है ये इजिली टैप करता है, आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करता है कि इन केस आपको कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टक हो, किसी चीज में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है. एंड तो ये अगर कभी भी आप टैरोट रीडिंग लेते हो तो आपको एक क्लियर आंसर मिलता है कि ओके, ठीक है, अगर ये वे वर्क नहीं कर रहा है तो ये वर्क वर्क करेगा. तो मैं एक्चुअली जो है इसमें स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि टैरोट जो है आपको बहुत अच्छा गाइड करता है, और हमको इसको एज ए गाइडेंस ही लेना चाहिए. तो इस तरीके से ये टैरोट का मतलब, मैं व्हाट इज द टैरोट को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ. दैट्स अमेजिंग. सो बेसिकली ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है या फिर टेक्निक है, टूल है, जहाँ पे जो टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके हमें आंसर देता है. am I right आरती मैम? यस. तो किसी यस, को यस. भी प्रश्न पूछना है अपने करियर से रिलेटेड, प्लीज आस्क. यू कैन आस्क पर्सनली टू मी एंड श्रुति मैम, बिकॉज टुडे वी बोथ आर गोइंग टू होस्ट द सेशन. सो सपना जी का मैसेज है आरती जी कि उनको कंफ्यूजन है टू चूज बिटवीन एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग. वो बोलती है कि उनका जो ड्रीम ये है, जॉब है, वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग करने के लिए बोल रहे हैं, और उनका नाम सपना है. तो कुड यू प्लीज चेक दैट वंस? श्योर, 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 बिल्कुल. तो मैं ये लेती हूँ कि सपना को क्या चुनना चाहिए ताकि उनके फ्यूचर में उनके करियर में हेल्प मिले और वाकई में उनको ग्रोथ मिले. ताकि अगर उनका कंफ्यूजन है कि एमबीबीएस ले या इंजीनियरिंग में उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो लेट्स सी कि उनको कौन सा उनके फ्यूचर को सपोर्ट करेगा और उनके ग्रोथ में हेल्प करेगा. Raji is very excited. देखिए, अगर मैं बोलूं तो सपना जी को एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए, है ना, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर वो लेती हैं तो उनको काफी कंफ्यूजन होगा. एंड वो कहीं ना कहीं फील करेंगे कि नहीं, मैंने ये लिया ही क्यों, और मुझे ये नहीं, उनको कहीं ना कहीं भटकाव होगा, उनका मन नहीं लगेगा. तो वो चीज उनको प्रॉब्लम करेगी. तो यस, उनको एमबीबीएस लेना चाहिए, उसमें उनका बहुत अच्छा ग्रोथ है. Congratulations, सपना अजी जी. मैम, हाँ क्वेश्चन. शुक्रिया.
हाँ श्रुति क्वेश्चन कह मेरे रहे पास आया है। स्वागत नाम का एक बच्चा है, जिसका ना 12th बहुत टाइम से डिले हो रहा है। मतलब 2 साल से वो कंटिन्यू, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि वो कोर्स डिले होते जा रहा है उसका। और अभी उसने दिया है 12th का एग्जाम, अभी तक उसको रिजल्ट नहीं मिला है, और वो एआई के फील्ड में आगे आना चाहता है। तो वो ये जानना चाह रहा है कि क्या उसको 12th का रिजल्ट इस अप्रैल के पहले मिल जाएगा और वो कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। अप्रैल के पहले 12th का रिजल्ट देखते हैं। क्या नाम कहा आपने मैम उनका, स्वागत स्वागत बच्चे का नाम? स्वागत स्वागत। स्वागत ओके। स्वागत ठाकुर। क्या? देखिए बिल्कुल जो है स्वागत का जो है अप्रैल के टाइम में उनका रिजल्ट मिलेगा और उनके फेवर में जाएगा, और अपने आगे के करियर को वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। जो एआई चुनना चाहते हैं वो बिल्कुल उसमें ग्रो करेंगे, उसको चुनेंगे। तो ये पॉसिबल है कि वो अप्रैल तक उनका रिजल्ट आ जाएगा 12th का। वेरी नाइस, अभी उनकी करंट कंग्रेचुलेशन एनर्जी स्वागत। जानना चाह रहे हैं हम। हाँ जी वो हाँ जी। वो चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी है उनको अपने करियर को लेके, तो वो करंट एनर्जी जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनको अच्छा फील। ओके, चलिए देखते हैं कि स्वागत को ऐसा क्या करना चाहिए। तो अभी उन्होंने एग्जाम दे दिया है श्रुति मैम? कब दिया है उन्होंने एग्जाम, हाँ, उनसे पूछ उन्होंने सकते हैं आप? एग्जाम दे दिया है। मतलब एग्जाम दिए भी 3-4 महीना हो चुका है उनको। और अभी उनका जनवरी में रिजल्ट आना चाहिए था, जो कि अभी तक उनको नहीं मिला है, तो इस कारण उनकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ रही है। श्रुति मैम हम्म। उनका नाम बताइए फिर से, क्या नाम था? स्वागत ठाकुर। स्वागत था। हम्म। ठीक है, देखते हैं। और देखिए बिल्कुल स्वागत के कार्ड में दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी उनको हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है ना। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये चीजें जो है पता नहीं मेरे साथ हो पाएगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें उनको वरीड, वो वरी हो रहे हैं चीजों को लेके, काफी चीजों को लेके टेंशन में है। अनवांटेड चीजें जिसकी जरूरत नहीं है ना। ये थोड़ी हम बोलेंगे कि वो ओवर थिंकिंग उनकी बढ़ गई है अभी के टाइम में। लेकिन हम्म। आप उनको बोलो कि देखिए चीजें आगे अच्छी होने वाली हैं, थोड़ा उनको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, इमोशनल जो है बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। देखो इस टाइम उनको वो करना चाहिए, अगर वो कुछ अच्छा खेलते हैं, है ना, स्पोर्ट्स वगैरह, या उनकी कोई हॉबी हो, तो ये 2-3 महीने वो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे इनका जो है, जो एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग बढ़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगा और डेफिनेटली चीजें अच्छा वर्क करेंगे। आने वाला टाइम तो उनके लिए सपोर्टिव है। तो ये जो अभी अभी का जो करंट टाइम है, ओवर थिंकिंग का टाइम है, उनको आप बोले कि वो हॉबी में अपने चीजों को यूटिलाइज करे, तो वो उनको और भी फ्रूटफुल देगा, वो चीजें जो है स्ट्रेस नहीं देगा। तो ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको इमोशनल बैलेंस करना पड़ेगा, और इमोशनल बैलेंस जो है उनकी हॉबी से आएगी। ठीक है, तो मैम आप उनको बोल सकते हैं कि अभी के टाइम में वो चाहे उनको अगर डांस करना पसंद है तो डांस को ज्वाइन कर ले, अगर तो उनको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज उनके स्ट्रेस रिलीज में हेल्प देगा। ठीक है मैम। तो लिनिका मैम आपसे तो एक स्वागत सवाल जी। है कि हाँ जी। टैरो कार्ड से क्या रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस मिलती है? जी जी, बिल्कुल रिलेशनशिप के लिए आपको गाइडेंस मिलता है टेरो कार्ड से। जब भी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो आप बिल्कुल टेरो कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं। टेरो कार्ड आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। प्लस साथ ही साथ टेरो कार्ड से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी ओवरऑल जो है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कहाँ से, इशू उठ के कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली में उसकी जड़ कहाँ पर है। टेरो कार्ड आपको गाइडेंस देगा
और आप उसको वास्तु से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर कहीं पर आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आपका घर, उस जगह पे कहीं पे अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको भी टेरो कार्ड से हम जान सकते हैं। उस दोष को दूर करके भी हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही एक केस आया था। तो वो महिला कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने टेरो कार्ड निकाला उनके लिए। तो मुझे कार्ड से पता लगा कि उनके घर में सेंटर जो था, उनके वहां पर बहुत ज्यादा वेट रखा हुआ था, जबकि सेंटर जो रहता है उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है और वो स्थान खाली होना चाहिए। जब भी ये ब्रह्म स्थान आपका हैवी होगा तो घर में महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और अधिकतर लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की चलती रहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ ब्रह्म स्थान में क्या कुछ ऐसा भारी रखा हुआ है, कुछ वेट है बहुत ज्यादा। तो उसने बताया, बोले हाँ, बोले लकड़ी का हमने डाइनिंग टेबल वहीं पर रखा हुआ है। देन फिर मैंने उनको वो गाइड किया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। बहुत सारी चीजें रहती है जो हमको कार्ड से हम पता लगा लेते हैं कि कैसे हेल्थ में कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके थ्रू। हाँ जी। निनिका मैम, श्रद्धा जी का एक क्वेश्चन आ रहा है जी। कि इनका बेटा कब फैमिली प्लान करेगा। कब फैमिली प्लान करेगा? आरती म्यूट कर लीजिए। मतलब मैरिज तो आरती, है पर। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए आप। आरती। ओके ओके। यस यस। अच्छा, इनकी शादी को कितना समय हो चुका है? 5-6 साल। 5-6 साल हो चुके हैं। ओके। ठीक है। दोनों का नाम बताइए आज आप मुझे, हस्बैंड वाइफ दोनों का। आ, हम लोग थोड़ा सा सोशल उसमें है, इसलिए मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो मैं थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है। हाँ बताइए, क्या क्या इशू चल रहा है? कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो कंसीव तो कर पाएंगे, पता नहीं कैसा है, पर वो चाहते हैं, मतलब वो दोनों रेडी नहीं है। और वो चाहते हैं कि कुछ हो, फैमिली प्लानिंग हो। दोनों रेडी ही नहीं है कंसीव, मतलब बच्चे के लिए दोनों मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस समय पर। हम्म। ओके बिल्कुल। ओके, ठीक है, कार्ड ही निकालते हैं उनके लिए, ठीक है। कुछ हम्म। ऐसा बता सकते हैं आप, वो कहाँ रहते हैं? और कोई जगह का नाम बताइए आप मुझे, मतलब मैं कैसे कनेक्ट कैसे करूंगी उन लोगों से। हाँ जी। बॉम्बे में। बॉम्बे में रहते हैं। ओके। आरती, आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए मैम को, अगर हम। हाँ थोड़ा सा वो होगा तो मुझे पता लग जाएगा। वैसे मैं बताती हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा मैं देख आपको हाँ, लेते पर्सनल हैं। मैसेज कर क्योंकि सकती हूँ। इसमें कैसा है मैम कि वो देखो, अब जैसा आप बोल रहे हो कि वो उनके कंसीव की तो कैपेसिटी है, बट वो मतलब खुद ही प्लान नहीं कर रहे। तो हाँ थिंग इज राइट। दैट कि उनकी अपनी इच्छा इसमें है ना, वो कंट्रोल हो यस रही है। यस तो यस, वो वही हो चीज। रहा है। दोनों करना ही नहीं चाह रहे हैं एक्चुअली, मैं फैमिली में जाना ही नहीं चाह रहे हैं दोनों ही, है ना। हम्म। तो हम्म। इसमें प्रॉब्लम हेल्थ वाली कहीं से आ नहीं रही है, ये प्रॉब्लम इनके माइंड से आ रही है, ठीक है। अब बिल्कुल हम माइंड बिल्कुल। को कनेक्ट कहाँ से करते हैं? अगर मैं इनके घर का वास्तु देखने जाऊंगी तो इनके हम्म। वेस्ट जो है, वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा रहता है, वहां पर इनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी इनके पूरे हाउस में, जो इनको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है फैमिली आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो जब हम इनको पूरा चेक करेंगे पर्सनली तो निकल के आ जाएगी चीजें, कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है ना? तो एक बार आप पर्सनली कांटेक्ट करवा दीजिएगा तो अपन इनकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ठीक। ओ, ओके। हाँ जी। मैम, सूरज से एक क्वेश्चन है। सूरज करके वो बांद्रा से है। उनका प्रश्न ये है कि वो किसी से प्यार करते हैं और उनके पेरेंट्स को वो रिश्ता पसंद नहीं है, और उनके पेरेंट्स हम्म। चाहते हैं कि वो अरेंज मैरिज करे, लेकिन सूरज चाहता है कि वो लव मैरिज करे। बट एट द सेम टाइम वो ये भी नहीं चाहता कि उनके पेरेंट्स हर्ट हो।
तो हम्म। उसका प्रश्न ये है कि उसको क्या लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करना चाहिए, और उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कब ठीक होगा। आरती मैम आंसर कर रहे, मैं करूं? हाँ, आप कर दीजिए लिनिका बिल्कुल। मैम, आप ही से क्वेश्चन है। ओके ओके, ठीक। ठीक है। नाम पता लग सकते हैं इनके? सूरज, सूरज है मैम उनका नाम। सूरज। हाँ। सूरज कहाँ और से है ये? बैंड्रा। बैंक। आप ले लो मैम, मैं ना फिर बाद में ओशो जैन के कार्ड्स इनके लिए निकाल दूं कि इनको करना क्या चाहिए, है ना। हाँ जी, देखिए, फिलहाल इनके लिए आ रहा है, ये अगर लव मैरिज करते हैं तो अभी तो इनके लिए ठीक होगा, है ना। लेकिन आगे जाके इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये फैमिली और अपने लव के बीच में बैलेंस बनाने में, इनको अपनी वाइफ के बीच में बैलेंस बनाने में आगे प्रॉब्लम होंगी। ठीक है। और जब हम अरेंज मैरिज के उस पे जाते हैं तो इनका काफी अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, आने वाला समय, फ्यूचर जो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी जब ये अरेंज मैरिज करेंगे तो लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस सेक्टर इनका सभी, और साथ ही जो परिवार है इनका, माता पिता के साथ में जो इनका रहेगा रिलेशनशिप, वो भी काफी अच्छा रहने वाला है इन फ्यूचर, अगर ये अरेंज मैरिज के थ्रू जाते हैं। तो हमारी तरफ से तो यही गाइडेंस रहेगा कि अरेंज मैरिज के थ्रू जाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक। थैंक यू मैम। श्रुति। आरती मैम गाइडेंस कार्ड निकाल रहे थे, पहले वो निकाल लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, श्रुति मैम, लेनिका मैम ने आंसर कर दिया है एंड दैट वाज द सेटिस्फैक्टरी आंसर, सो वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। ओके मैम, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सीमा नाम की है, उसका ना अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब दोनों के बीच में बहुत अच्छा लव वाला रिलेशन है, पर वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हर्टिंग उसे अपने हस्बैंड के साइड से मिलती रहती है। तो वो जानना चाहती है कि ये रिलेशन को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, और हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन क्यों है कि हम साथ में भी रहना चाहते हैं पर वो पीसफुल भी नहीं है। देख लीजिए आरती मैम आप। बिल्कुल, कार्ड्स लेते हैं, तो उनका नाम जो है सीमा है, राइट। यस। सीमा का सवाल है कि उनका और उनके बीच हस्बैंड का रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, मतलब कैसे अच्छा होगा। ठीक है श्रुति मैम। यस यस यस। देखो, ऐसे तो चीजें अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनके जो हस्बैंड है, ठीक है, वो इनको सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और इनकी जो सीमा है, उनका एक्सपेक्टेशन, सीमा देखिए, आप आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपके हस्बैंड से है, अब मतलब ज्यादा है और सबकी होती है, तो इट्स अ नेचुरल। बट थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ये चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को ज्यादा कंफर्ट दूं, ज्यादा सपोर्ट करूं। तो थोड़ा वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, या थोड़ी उनकी चीजें हैं कि मैं अपने कैसे अपने लाइफ को बेहतर बनाऊं, है ना। तो वो उसमें उन चीजों में कहीं ना कहीं परेशान है, मैं कहूंगी कि बिजी नहीं है, परेशान है। वो चाह रहे हैं कि कुछ नया क्लिक करे, कुछ नया, कुछ ऐसा स्टार्ट करे जिससे फाइनेंस के सोर्स बढ़े। अब इसमें ना उनकी थिंकिंग बढ़ गई है, तो ये ना उनके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं यहाँ सीमा ये बोलूंगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको, समझ यहाँ रखनी पड़ेगी कि उनको थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा टाइम दे, बहुत अभी तुरंत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए।
आप बस उनको ये बोलिए कि जो भी है जैसा भी है, आई एम टोटली हैप्पी। एंड हम अगर चीजें अगर बहुत बेहतर तरीके से भी नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास है एट प्रेजेंट, वी आर टोटली हैप्पी। तो कहीं ना कहीं जब अगर आप ये बोलोगे तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन आएगा, और जब ये सेटिस्फेक्शन आएगा तो अब खुद ही चीजें इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एक उनका माइंड जो है कहीं ना कहीं फाइनेंस के सोर्स को बढ़ाने की तरफ लगा हुआ है, जिसके वजह से वो फैमिली में बहुत अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है कि ठीक है, उतना जरूरत नहीं है जितना है। ठीक है, आप मेहनत करो, आगे बढ़ने के लिए, सोर्सेस के लिए करो, बट हम अभी भी उतने में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट हैप्पी। तो जैसे ही ये थॉट्स आप डालना स्टार्ट करोगे, तो चीजें आपके लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड रिलेशनशिप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सीमा, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। सीमा मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स दे रही हैं। थैंक यू मैम, सीमा। रूपाली जी का एक क्वेश्चन है। रूपाली जी का क्वेश्चन है कि उनका बेटा है जो कि 16 इयर्स का है, और वो हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं करता है। तो वो माँ जो है, जो कि रूपाली मैम जो है, वो बहुत परेशान है अपने बच्चे को लेकर, उसके हेल्थ को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, इन पेरेंट्स से ठीक से बात ही नहीं करता। हम्म। तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ओके। तो तो इनको क्या करना चाहिए? बच्चे का नाम क्या है मैरिन में? नरेंद्र। मैरिन। नरेंद्र, नरेंद्र। नरेन। 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 अच्छा देखो, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ, है ना। नरेन को ऐसा लगता है कि उनकी मदर जो है बहुत हर चीज के लिए मना करती है ना। तो जब ये इसको लगता है तो बच्चा इरिटेट होता है। उसको लगता है कि अगर मैं कुछ भी करने जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मेरी मदर उस पर अग्री नहीं होती है। ऐसा है नरेन की मम्मा ऐसा हाँ, ऐसा कर हाँ मैम, वो है ना। यस बोल रही है। हाँ, तो मैं ये बोलूँ कि ठीक है, ये बात भी सही है कि आप बच्चों को हर चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकते हो, लेकिन हर टाइम आप उनको मना ना करें, है ना। अगर कुछ चीजों पे आप अग्री कर सकते हो तो आप बिल्कुल अग्री कीजिए। अगर जैसे ही आप, तो उनका एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि ओके, मेरी मम्मा जो है बिल्कुल कुछ चीजों पे इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीजें राइट है। मतलब उनको, नरेन को समझ में आएगा कि मेरी मदर बिल्कुल उस चीज पे अग्री करती है जो चीजें मेरे लिए सही होती है। अगर आप हर चीज को मना कर दोगे तो वो, उसको लगेगा कि मेरी मदर को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हर चीज पे ना ही बोलती है। तो इसलिए पहले चीजों को जानिए, समझिए, और किस चीज पे हाँ बोलना है उस पे भी उनको सपोर्ट दीजिए, और किस चीज पे ना बोलना है तो अगर बिल्कुल वो चीजें ना होने वाली है तो स्ट्रिक्टली नो बोलिए। बट अगर कुछ चीजें होने वाली है तो उसको यस भी बोलिए, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हाँ, मेरी मम्मा जो है कुछ चीजों पे सपोर्ट करती है जो मेरे लिए बेहतर है। तो उनका कहीं ना कहीं एक फियर खत्म हो जाएगा एक चीजों से, कि मेरी मम्मा का सपोर्ट नहीं है, वो चीज वहां से चली जाएगी और एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ऑफ कोर्स आप दोनों का रिलेशनशिप चेंज होगा और बेहतर होगा और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। ठीक है डियर। थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैम, थैंक यू, थैंक यू। आरती मैम, एक क्वेश्चन आया है। हम्म। श्रद्धा जी अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हैं कि उनकी आने वाली लाइफ हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज कैसी है। हेल्थ बार पहले, हेल्थ एक एक क्वेश्चन लेंगे। अगर दो क्वेश्चन साथ में लेंगे तो कार्ड्स कंफ्यूज होता है, इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है पहले मैम से पूछे, हेल्थ का या वेल्थ का? हेल्थ का। ओके। और मैम का नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा। ओके।
देखो श्रद्धा मैम, ऐसा है कि देखो कुछ चीजें जो है आप सप्रेस्ड करते हो, और हम सभी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इमोशनली परेशान है तो वही डिजीज के फॉर्म में आता है। तो कुछ चीजों को आप सप्रेस करते हो, बहुत दबा के रखते हो, ओपन नहीं करते हो, है ना, उसको रिलीज नहीं करते हो। तो अभी हेल्थ की जैसी बात है तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और मैं बोलूंगी कि आप इमोशनली बहुत खुश रहा करो, इमोशनली अपने आप को रिलीज करते रहो। तो बिल्कुल जो ये चीजें आपकी हेल्थ में अच्छी रहेंगी, अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा खाना है, बहुत खुश रहना है, तो हेल्थ अच्छा ही रहेगा। बट एक काम जरूर आपको करना है कि बहुत सोचना नहीं है, बहुत सोच के अपने अंदर दबाना नहीं है, अपने आप को एकदम बांधना नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये चीजें हो गई। एक फ्लो में जाने दीजिए। जैसे ही इस चीज को आप छोड़िएगा, आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, और आने वाले टाइम में अच्छा होगा। ठीक है, देखिए आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को दबा के रखे हो, बांध के रखे हो, और इससे हो रहा है क्या कि आपके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, असर हो रहा है ऐसा श्रद्धा मैम? श्रद्धा मैम एग्री कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो बस जो जैसा मैंने बोला वैसा कीजिए, ज्यादा सोचने का नहीं, बस खा पी के मस्त हंसते हुए रहने का, तो सब बेहतर हो जाएगा, और आने वाला टाइम आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। मैम प्रिया जी का एक क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड लिनिका मैम से। लिनिका मैम वो बोल रही है कि वो एक शॉप खोलना चाहते हैं, बुटीक। वो चाहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या ये बुटीक उनके लिए सक्सेसफुल रहेगा, अगर रहेगा तो कब तक वो सक्सेस देख देख पाएंगी। ओके, नाम रिपीट करिए एक बार। प्रिया, प्रिया। ओके। बैंगलोर से है। ओके। बहुत बढ़िया। प्रिया अगर बुटीक खोलती है तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा इस समय पर। ठीक है। मैम वो कार्ड ठीक से नहीं दिख रहा, आप थोड़ा उसको कैमरा के हाँ अब दिख रहा है। अभी दिखा है? हाँ। हाँ जी। तो कार्ड उनके लिए पॉजिटिव आया है, और सेकंड कार्ड भी उनके लिए अच्छा ही है, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की जरूरत है ना। जब भी वो काम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्ड से हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर ऐसा नहीं करना है कि वहां पर अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाल दिया उन्होंने, है ना। नया बिजनेस है तो ऐसा नहीं कि यार ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ वो भी ऐसा नहीं करना है उनको। बहुत सोच समझ के खर्चा करके एक छोटे लेवल पे अभी इन्वेस्टमेंट करके और अपना बिजनेस सेटल करना है। धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे, लेकिन लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे वो। तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो उनको आप बोल दीजिए कि यस कर सकते हैं वो। सुन रही हैं तो प्रिया, आई थिंक यू आर हैप्पी नाउ। कंग्रेचुलेशंस। मैम यहाँ पे वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस तरह आपने बताया हाँ कि जी। वास्तु को हम टैरो कार्ड से रिलेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये हम्म। बोल रहे कि वो उनका नाम है कुमार, गौरव कुमार। और ये चाहते हम्म। हैं कि वो घर लेना चाहते हैं। इनके लिए कौन हम्म। सा फेसिंग घर जो है सूट करेगा। ओके, प्लीज वेट। नाम रिपीट कर दीजिए, क्या नाम था? कुमार गौरव। कुमार। इनके लिए घर वापस से वॉट्स का ही कार्ड आया है, सेम कार्ड आया है, तो घर लेंगे ये तो इनके लिए यहाँ पर ये कार्ड होता है एयर एलिमेंट का। और एयर एलिमेंट हम देखते हैं तो पूर्व दिशा, ईस्ट फेसिंग जो हाउस होते हैं, ठीक है, वो एयर एलिमेंट के अंडर में आते हैं। तो एयर
ईस्ट फेसिंग हाउस अगर ये लेते हैं तो इनकी लाइफ में काफी इनको ग्रो मिलेगा, इनकी हेल्थ वाइज भी ये काफी अच्छा ग्रो कर पाएंगे, और इनका फाइनेंस सेक्टर भी काफी अच्छा रहेगा, और फैमिली के लिए भी काफी अच्छा रहेगा इनके लिए ईस्ट फेसिंग हाउस। तो डेफिनेटली ये ले सकते हैं। ठीक है। कुमार जी, आपने शायद सुना अभी हमारे एक्सपर्ट ने क्या बोला, तो आप उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ श्रुति जी, कई सवाल आ रहे हैं लेकिन हम हमारे पास समय की पाबंदी है। हाँ श्रुति जी, आप मेरे और पास एक भी बहुत सवाल सारे करें। क्वेश्चन की लंबी लाइन है, पर हम लोगों का टाइम अब हो रहा है, तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, या नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी होगा तब हम ये सारे क्वेश्चंस लेंगे। और अभी हमारा टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम बाकी लोगों से क्षमा चाहते हैं, और नेक्स्ट टाइम इन सबको वेलकम करते हैं कि अपना क्वेश्चन जरूर लेकर आए। ऐसा कुछ नहीं है, सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, सब बहुत अच्छे से आंसर मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, जो भी वो चाहते हैं सब मिलेगा। पर अभी के लिए हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया सेशन, बहुत बहुत थैंक्स, और हम आते अपने रहिए, ज्वाइन एक्सपर्ट्स करते रहिए। हम अपने एक्सपर्ट्स का हमारे धन्यवाद एक्स करेंगे, आरती जी एंड लिनिका मैम। धन्यवाद। तो आपने बहुत ही पेशेंस बाद के साथ आपने आंसर्स दिए, जवाब दिए, अपना टाइम निकाला आज के सेशन के लिए। तो इट इज अमेजिंग सेशन। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं जिन्होंने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड सो स्पेशली थैंक यू टू मैरीन मैम, श्रुति मैम, उन्होंने ब्यूटीफुली कंडक्ट किया। बहुत मच। बहुत लोगों को, ऑडियंस को जोड़ा हमारे साथ, उसके लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी अभी एक थैंक यू। मिनट, हमारा कल एक सेशन होगा, मतलब बार बार ये ऐसे सेशंस आते रहेंगे पंचकोशा हीलिंग की तरफ से। हमारे पास फ्यूचर में है, ओम हीलिंग के बारे में है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में है, वास्तु के बारे में है, अलग अलग मोडालिटीज हम लेके आएंगे आपके सामने। तो हमारे साथ जुड़े जुड़े रहिए। हमारा व्हाट्सएप लिंक है, जिन्होंने भी हमारा जूम लिंक आज ज्वाइन किया है और जो हमको लाइव देख रहे हैं उन सभी के पास हमारा व्हाट्सएप लिंक है। तो प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन कराइए ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद बहुत बहुत।